हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यह एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक ये मेथड है और इस मेथड से हम लोग किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को x और y का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग दो मेथड के बारे में पढ़े थे, एक एलिमिनेशन मेथड और एक ग्राफिकल मेथड। तो ये दोनों मेथड हम लोग स्टडी के वीडियो में देख लिए थे, है ना। आज हम लोग देखेंगे कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको आप लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कर सकते हैं या तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, उसका हम लोग जनरल फॉर्म लिए हैं, इसी फॉर्म में रहेंगे दो आपके साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मेरा फर्स्ट जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो ये दोनों इक्वेशन में हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि ये x का कोफिशिएंट क्या है a1, y का कोफिशिएंट क्या है b1 और c1 क्या है, कांस्टेंट नंबर है। इसी तरह से x का कोफिशिएंट क्या है a2 और y का कोफिशिएंट क्या है b2 और प्लस c2, ये भी कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट नंबर होंगे। तो कोई भी दो लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने के लिए इसमें थोड़ा ध्यान क्या देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, तो वेरिएबल का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वेरिएबल का कोएफिशिएंट से हम लोग मल्टीपल करते हैं। तो मल्टीपल करने के समय ध्यान क्या देंगे, अगर x का वैल्यू हमको निकालना है तो x को हम लोग कवर कर देंगे, है ना। तो देखिए क्या बच रहा है ना, b1y प्लस c1 b2y प्लस c2 इक्वल, है ना। तो अगर x का वैल्यू निकालना है तो b1 इंटू सी2 और b माइनस b2 इंटू सी1 या c1 इंटू b2। इंटू में आगे लिखे या बाद में लिखे, इक्वल है बात, है ना। उसी तरह से अगर y का निकालना है तो हम लोग y को कवर कर देंगे और a1 इंटू सी2 और फिर माइनस c1 इंटू a2, ठीक है। और ये c1 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, आगे कुछ नहीं तो 1 है ना, इसका भी 1 है। तो अगर इसका वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, a1 इंटू b2 और माइनस b1 इंटू a2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हम लोग जो मेथड है इसको याद करने के लिए मैंने बताया है। और अगर आप भूल जाते हैं इसका फॉर्मूला या कैसे होगा तो ये याद रखिएगा कि अगर x का वैल्यू निकालना है तो x को कवर करके उसका कोफिशिएंट y का फर्स्ट इक्वेशन का सेकेंड इक्वेशन के c2 से इंटू करेंगे, फिर फर्स्ट इक्वेशन का c1 को b2 माइनस b2 से करेंगे। देखिए यहाँ पर वही, देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिखाए भी हैं। x का देखिए कोफिशिएंट हमने लिखा है b1 b2 c1 c2, ये हमारा कांस्टेंट है। y का कोफिशिएंट क्या है जी, b1 b2, ये y का b1 b2 है। और x का कोफिशिएंट क्या है, a1 a2, तो a1 a2 यहाँ लिखे हैं और c1 c2, है ना। तो इसी तरह से हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक फॉर्मूला है x का वैल्यू, x का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हमने बताया था, x को एलिमिनेट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, b1 इंटू सी2, देखिए b1 इंटू सी2 माइनस क्या हो जाएगा, b2 इंटू सी1, b2 इंटू सी1, देखिए। नेक्स्ट इक्वल टू y का वैल्यू निकालेंगे तो y को कवर करके इंटू करेंगे कोफिशिएंट से, a1 इंटू सी2, देखिए a1 इंटू सी2, फिर c1 a1 इंटू सी2 हो गया। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा a2 है ये, है ना, इंटू क्या बोल रहे हैं, ये c1 इंटू a2 इंटू सी1, देखिए a2 इंटू सी1, सॉरी ये हो गया a2 इंटू सी1 हो गया। नेक्स्ट ये 1 है ना, ये 2 है, a2, ठीक है।
तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट अगर हम y का कांस्टेंट का निकालेंगे तो इसको कवर करेंगे तो a1 इंटू b2, फिर उसके बाद a2 इंटू b1 माइनस करेंगे। तो ये हमारा रूल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको थोड़ा ध्यान यही देना है कि अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो x को हम लोग कवर करके बाकी y का कोफिशिएंट को इंटू करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का y का जो कोफिशिएंट है उसका हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन के कांस्टेंट इंटू करेंगे, फिर सेकेंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के c1 से इंटू करेंगे। तो वही है यह हमारा। आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के थ्रू और समझ में आएगा, है ना। देखिए तो यहाँ पर मेरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और नेक्स्ट इक्वेशन है मेरा 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो a1 का वैल्यू 2 है और b1 का वैल्यू 3 है और c1 का वैल्यू माइनस 17 और a2 का वैल्यू 3 और b2 का वैल्यू माइनस 2 और c2 का वैल्यू माइनस 6। तो हमने क्या आपको रूल बताया है, x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, x को कवर करेंगे और इसका कोफिशिएंट्स इंटू करेंगे। तो देखिए हम लोग इंटू किया ही है, 3 इंटू माइनस 6 है ना, माइनस 2 इंटू माइनस 17, देखिए है ना। y का निकालना है तो y को कवर कर लेंगे, है ना। तो y को कवर करेंगे कोफिशिएंट को, तो क्या 2 इंटू y को कवर किए हैं तो 2 इंटू, है ना, y को कवर किए हैं तो क्या हो गया c1 इंटू a2, c1 इंटू a2। तो c1 मेरा 17 है और a2 क्या है, ये 3 है। देखिए ये हम लोग इंटू किया, माइनस फिर क्या है c1 इंटू a2 हो गया, c1 इंटू a2, ओके। माइनस फिर हो जाएंगे आपका, है ना, 3 फिर उसका हो जाएगा आपका 6, ये 6 इंटू 2, ये 2 इंटू 6 यस माइनस 6 इंटू 2, तो ये हो गया। फिर उसके बाद अब हमको क्या बोलते हैं, ये c1 का निकालना है तो इसको कवर करेंगे, इसको, है ना। तो क्या हो जाएंगे 2 इंटू माइनस 2 और फिर 3 इंटू माइनस 3 इंटू 3, दोनों प्लस में है, देखिए हो गया। अब इसको कैलकुलेशन आगे करेंगे तो क्या है, x बाई माइनस 6 3 जा 18 प्लस माइनस 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 प्लस, फिर ना फिर माइनस ये 7 2 जा 34, फिर उसके बाद आपका 7 3 जा 51, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 6 2 जा 12, है ना। फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4, फिर माइनस 3 3 जा 9। तो फिर ये आ जाएंगे आपको क्या, x बाई माइनस 52, है ना। उसके बाद y बाई माइनस 39, फिर 1 बाई इतना आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ये तीनों इक्वल में है तो हम लोग x का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं ना, x बाई 52 इक्वल टू 1 बाई माइनस 13, है ना, क्योंकि तीनों इक्वल है इच अदर। तो हम लोग ऐसे लिख कर x का वैल्यू निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, एंड माइनस 13 इंटू एक्स तो माइनस 13x और माइनस 52 इंटू 1 तो माइनस 52 माइनस माइनस कट हो गया, x इक्वल टू 52 बाई 13, तो 13 4 जा क्या होता है 52, तो x इक्वल टू 4 आंसर मेरा आ गया है। फिर इसी तरह से y का करेंगे, है ना, y बाई माइनस 39 इक्वल टू 1 बाई माइनस 13, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 13 इंटू वाई और माइनस 39 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो गया, y इक्वल टू 39, है ना, और ये 13 को उठा के उधर ले जाएंगे, है ना, तो हो जाएंगे y इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हमारा x का जो वैल्यू आया वो क्या आया 4 आया और y का वैल्यू क्या आया 3। तो ये इस तरह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब आइए नेक्स्ट मेथड का हम जिक्र करेंगे, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे कि किसी एक इक्वेशन को x या y के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए हमारा एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 और नेक्स्ट इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये मैं फर्स्ट इक्वेशन लिया हूँ, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2x ये हो गया,
देखिए हम y के टर्म में इसको कन्वर्ट कर दिए हैं। फिर हमको सब्स्टिट्यूट करना है, मीन्स y का जो वैल्यू है y इक्वल टू इतना, हम क्या लिखे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 7 माइनस 2x इन इक्वेशन सेकेंड। मतलब ये हुआ कि y का जो वैल्यू है हम इक्वेशन सेकेंड में है ना y के प्लेस पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट मतलब वही हुआ, वैल्यू पुट कर देना। तो पुट कर दिए तो ये देखिए आ गया हमारा 4x माइनस 3 इंटू 7 माइनस 2x प्लस 1, है ना। फिर उसके बाद ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 7 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6x प्लस 1। फिर देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x, ये दोनों ऐड होगा क्योंकि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो 6 अपॉन 10 और माइनस 21 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि साइन अपोजिट रहता है तो माइनस होते हैं। 21 में 1 गया तो 20, तो क्या हो जाएगा आपका इतना हो गया। फिर उसके बाद 10x इक्वल टू ये अनदर साइड जाएगा तो 20 माइनस में तो प्लस, फिर x इक्वल टू 20/10 क्योंकि ये प्रोडक्ट में है ना 10, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 10 2 जा 20 है ना, आपका कट होके 2 आ गया x का वैल्यू। फिर अब हमको क्या x का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू निकालना है। तो कैसे, वही सेम प्रोसेस, क्या लिखे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। मीन्स इसका ये हुआ कि x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, पुट करेंगे। तो कैसे, देखिए मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है ना 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो ये मैंने लिखा है और x का वैल्यू इसमें पुट किया है 2 इंटू 2 इंटू के फॉर्म में है, प्लस वाई इक्वल टू 7, तो 2 2 जा 4 है ना, प्लस वाई इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 आंसर है। तो इस तरह से हमारा x और y का वैल्यू है ना सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से निकालते हैं किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को। अब नेक्स्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, वो क्या बोलते हैं, कंपैरिजन मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है, कंपैरिजन मेथड। तो इस मेथड से हम लोग यही ध्यान देना कि कंपैरिजन करना है। कैसे करना है कंपैरिजन, कि जैसे फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, देख रहे हैं 10x प्लस 3y इक्वल टू 75, और सेकेंड जो इक्वेशन है हमारा 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को या तो x के टर्म में चेंज करेंगे या तो y के। तो मैंने x के टर्म में चेंज किया है, तो x के टर्म में चेंज करने का मतलब है कि मेरा x को इधर ही रखेंगे, बाकी सब नंबर और वेरिएबल को उठाकर अनदर साइड ले जाएंगे। तो देखिए मैंने वही किया है, 10x प्लस 3y इक्वल टू 75 ये मेरा इक्वेशन है, और तो 10x इक्वल टू 75 माइनस 3y, तो x इक्वल टू 75 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 10। क्यों, क्योंकि ये इनटू में है तो डिवाइड में होगा। इसको थर्ड इक्वेशन हम लेट कर लिए। नेक्स्ट इक्वेशन मेरा है 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। तो माइनस 5 को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएंगे, और 6 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड, क्योंकि प्रोडक्ट में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये दोनों इक्वेशन को हम x के टर्म में चेंज किए हैं, है ना, और LHS दोनों का सेम आ गया। हम कंपैरिजन कर रहे हैं, देखिए। तो जब LHS जब सेम आ गया, तो जब आप पढ़े होंगे जब LHS इक्वल होगा तो RHS ऑलरेडी इक्वल होगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमने दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया, और इक्वल करने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए हो चुका है, 6 इंटू दिस एंड 10 इंटू दिस, है ना। फिर उसके बाद इसको 6 को 75 से इंटू करेंगे तो 450, 6 3 जा 18y, फिर 10 को 11 से करेंगे तो 110, और 10 को 5 से करेंगे तो इतना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे आगे, y वाला टर्म को एक तरफ लाएंगे और कांस्टेंट नंबर को एक तरफ ले जाएंगे। तो y वाला टर्म को देखिए मैंने वेरिएबल को एक तरफ लाया है, कांस्टेंट नंबर को एक तरफ ले गया है ना। तो ये y वाला प्लस में था तो माइनस में हो गया, और ये 450 माइनस प्लस में था तो माइनस में हो गया। तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि सेम वैल्यू सेम साइन है तो ऐड होगा। तो 18 प्लस 50, 18 और 50 ऐड होगा, क्योंकि दोनों माइनस में है। तो रूल क्या है कि जब साइन जब सेम रहता है तो ऐड होता है, और साइन क्या है माइनस तो माइनस होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है। ये प्लस में है 110 और ये माइनस में, तो सब्ट्रैक्ट होंगे, है ना। जब साइन अपोजिट होता है तो सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या आ जाएगा 340, है ना। 340 के बाद y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 68 को उठा कर डिवाइड में, और 68 1 जा 68, और 68 को 5 से इंटू करेंगे तो 340 होगा। तो इसी तरह से हमारा y का वैल्यू निकल गया। अब नेक्स्ट हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे।
तो कैसे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, मीन्स थर्ड इक्वेशन जो हमारा है, ये देखिए मैं थर्ड या फोर्थ किसी में भी पुट कर सकते हैं आप। थर्ड इक्वेशन जो देख रहे हैं है ना, इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर दिए एक्स वाई का, देखिए पुट कर दिए। तो पुट करने के बाद क्या है, देखिए एक्स इक्वल टू, मेरा ये ना इक्वेशन था, एक्स इक्वल टू 75 माइनस 3y/10। तो 75 माइनस 3 हमारा कोफिशिएंट है y का, और y का वैल्यू हमारा 5 आया है, पुट कर दिए। 5 3 जा 15, 75 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60/10, और 10 6 जा 60, तो मेरा x का वैल्यू आ गया 6। इसी तरह से हमारा ये कंपैरिजन मेथड से x का वैल्यू 6 आ गया और y का वैल्यू क्या आ गया 5। तो हम लोग तो ये हम लोग देख सभी मेथड को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, सभी मेथड हम लोग देख लिए हैं। फर्स्ट मेरा मेथड था ग्राफिकल मेथड, सेकेंड मेथड था आपका एलिमिनेशन, एंड थर्ड मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और नेक्स्ट मेथड था सब्स्टिट्यूशन एंड कंपैरिजन मेथड। तो ये सभी मेथड का हम लोग यूज करके साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीख लिए। और आपको बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कीजिए, या जिस मेथड का जिक्र किया हुआ है तो उसी मेथड से आप वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप जो चॉइस है आप वो मेथड का आप यूज करके साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको है ना समझ में आया होगा सभी मेथड्स के बारे में, है ना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज का लिए वीडियो इतना ही तक मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, अगर आपको कुछ इस वीडियो से बेनिफिट मिला हो तो। थैंक यू।